एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक कंप्यूटर साइंस और उसका 6 चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि कीबोर्ड चाहिए होता है, मॉनिटर चाहिए होता है, स्पीकर चाहिए होता है, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब हिस्से हैं कंप्यूटर के और इनको हम कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। इन्हें हम यूज करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ताकि कंप्यूटर अपना प्रोग्राम यूज कर सके और काम दे सके, रिजल्ट दे सके। तो ये जो कंप्यूटर अपना प्रोग्राम यूज करता है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बेसिकली इन डिवाइसेस से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को, जो कि सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है। अब इसे हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हार्डवेयर से। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, ये सब हार्डवेयर आ जाते हैं। इससे इंफॉर्मेशन या इनपुट दिया जाता है, आउटपुट रिसीव किया जाता है। इनपुट और आउटपुट के लिए ये यूज किए जाते हैं। इनके अंदर डेटा भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। इनको आप टच कर सकते हो, आप इनको सेंस कर सकते हो कि ये पता लग गया ये क्या है। अब फीचर्स हैं कुछ हार्डवेयर्स के जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि एक तो वो जगह घेरते हैं, अपना उनका भार होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैसे एक ढांचा होता है ना वैसा होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल हार्डवेयर है हम इसे ड्राइंग के जरिए भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट जिसे सीपीयू बोलते हैं, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले, मॉनिटर। एक बार एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सिस्टम यूनिट सीपीयू को, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंप्यूटर की, जैसे कि मदरबोर्ड सबसे जरूरी होता है। आपने देखा भी होगा ग्रीन कलर का होता है। प्रोसेसर इसके अंदर होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, सब कुछ इसके अंदर होता है। एक प्लास्टिक का या मेटल का बॉक्स होता है, कैबिनेट सा होता है सीपीयू, उसके अंदर ये सब कुछ रखा जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस पे अलग अलग तरीके के बटन्स होते हैं। अब वो बटन्स कौन कौन से हैं, एक तो आप देख सकते हैं ऑन करने के लिए हम यूज करते हैं पावर बटन, सीडी, डीवीडी, ऑडियो पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट वो वाला पोर्ट होता है जिसको हम यूज करके ना पेन ड्राइव लगाते हैं। उसके अलावा पिछली साइड पे होती है मेन पावर, पावर बटन, HDMI डिस्प्ले, VGA डिस्प्ले, यूएसबी पोर्ट, पेन ड्राइव पीछे भी लग जाती है, नेटवर्क पोर्ट, लैन के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और साउंड कार्ड पोर्ट्स पीछे लगते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के जो प्लास्टिक होते हैं वो लगे होते हैं, और उसके अंदर हम साउंड कार्ड को इंसर्ट करते हैं, इसलिए उनको साउंड कार्ड पोर्ट्स बोला जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड होता है ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है, जिसे यूज किया जाता है कंप्यूटर के सारे इंटरनल जितने पार्ट्स हैं ये उसको कनेक्ट करके रखता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपकी जो मदर है वो पूरे परिवार को इकट्ठा करके रखती है, वैसे ही मदरबोर्ड सब इंटरनल पार्ट्स को इकट्ठा करके रखता है। डायग्राम में जो कुछ बनाया हुआ है, प्रोसेसर है उसके अंदर, प्रोसेसर का फैन है ताकि प्रोसेसर गर्म ना हो, SMPS है जिसे हम बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, रैम है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हार्ड डिस्क है, CD और DVD भी है इसके अंदर। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ये पार्ट्स को मदरबोर्ड के। हार्ड ड्राइव, इसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, ये मेन स्टोरेज का डिवाइस होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखता है कंप्यूटर के अंदर। एक होता है वीडियो कार्ड, जितने आप विजुअल्स देखते हो, आप वीडियो देख रहे हो, वो सारी की सारी वीडियो कार्ड की जरूरत होती है उसको चलाने के लिए। फिर आ जाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर जितना काम भी करता है वो बेसिकली प्रोसेसर के जरिए करता है। प्रोसेसर हमने पढ़ा था अलग अलग कंपनियों के होते हैं। ये बेसिक अर्थमेटिक, मैथ्स की कोई लॉजिकल काम हो गया, कंट्रोल ऑपरेशन हो गया, ये सारा प्रोसेसर करता है। उसके साथ ही एक फैन लगा होता है ताकि जो सीपीयू है वो ज्यादा गर्म ना हो जाए काम करते करते। रैम के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है इसको। इसके अंदर ना जो आपने इनपुट में डेटा, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, प्रोसेस करने से पहले इसके अंदर स्टोर की जाती है।
और अगर लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो सारी की सारी उड़ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है। फिर पावर सप्लाई का है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड बटन है, और एक है सीडी और डीवीडी का बटन, जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हो, एक डिस्क के तरीके का होता है। अब क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हार्डवेयर को ठीक तरीके से चलता रखने के लिए? ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनका चलना बहुत जरूरी है, पानी में तो गिरने नहीं चाहिए। सबसे पहला, साफ रखो इनको। दूसरा, इनको ढक दो ताकि मिट्टी ना पड़े, क्योंकि मिट्टी पड़ने से भी खराब हो जाते हैं। तीसरा, ऐसे फालतू में ना कुछ हिस्सों के केबल ना बाहर को निकालो। चौथा, जब आप कीबोर्ड यूज करते हो ना, ऐसे जबरदस्ती मत यूज करो, प्यार से जेंटली यूज करो। कंप्यूटर रूम के अंदर खाना पीना नहीं चाहिए। जो हार्डवेयर है उसे सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है, टेढ़ा करके ऐसे वैसे नहीं रखना चाहिए। शूज भी अपने कंप्यूटर लैब से बाहर उतारने चाहिए ताकि मिट्टी ना पड़े उनके ऊपर, कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर। और अलग अलग पार्ट्स को सही तरीके से यूज करना, ये नहीं कि माउस है ये ले तू पकड़ ऐसे फेंक दो। और अगर आपने कंप्यूटर पार्ट्स की सफाई करनी है तो सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप कोई भी चीज साफ कर रहे हो तो कंप्यूटर ऑन नहीं होना चाहिए, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो बंद कंप्यूटर को ही साफ करो। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बिना ऐसा होता है जैसे कार बिना ड्राइवर के। तो कंप्यूटर को चलने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है टाइम टू टाइम, ताकि वो इनपुट डेटा के ऊपर काम कर सके। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस का एक ऑर्डर होता है उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर को याद रखो, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है जो कंप्यूटर के ऊपर चलाया जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक प्रोग्राम है जो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है स्टोरेज डिवाइस के अंदर कंप्यूटर के। ये अलग अलग तरीके के होते हैं सॉफ्टवेयर्स, आप देख सकते हैं मार्केट में भी मिलते हैं सॉफ्टवेयर गेम्स खेलने के या वैसे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग ऑपरेशंस या अलग अलग काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर का कोई भार तो होगा नहीं, टच आप उसे कर नहीं सकते। तो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली हार्डवेयर को काम कराता है, हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है सॉफ्टवेयर को, और जो सॉफ्टवेयर है वो आउटपुट देता है हार्डवेयर को कि ये ले भाई ये दिखा दे ऐसे करके। तो अंदर काम सॉफ्टवेयर करता है, बाहर का काम हार्डवेयर देखते हैं। तो इसे याद रखना, इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करके आप प्रोग्राम बनाते हो और प्रोग्राम को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर बनते हैं। सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। सबसे पहला है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो पूरी वर्किंग है कंप्यूटर की वो देखता है। ये जो है ये इनपुट जो सामान डेटा मिलता है उसको पढ़ता है, ट्रांसफर करता है, आउटपुट में देता है रिजल्ट। मतलब आप कह सकते हैं मैनेजर का काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता, ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हर कंप्यूटर जो है उसके अंदर एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। याद रखना, कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल है। तो इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इसे बना सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब आपने कोई काम करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, गेम बनानी है उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाना है, कैलकुलेशन करनी है, डेटा को अरेंज करना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसके लिए। जैसे MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कोई और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये दोनों अलग होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना बहुत वैरायटी में मिलते हैं आपके पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मेन काम करते हैं कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर जो है उसके बिना नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर छोटे छोटे काम करते हैं जो आपको चाहिए हो सकते हैं, लेकिन उनके बिना कंप्यूटर जो है वो चल सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कंप्यूटर। ये एक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो जनरली हर जगह यूज हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, अलग अलग होते हैं। अब एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो दिल होता है कंप्यूटर का, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना जरूरी नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि कंप्यूटर उसी के जरिए काम करता है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है,
लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल ही होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगा होता है क्योंकि एक्सपर्ट्स बनाते हैं उसे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ता होता है, कम एक्सपीरियंस लोग भी बना सकते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये नहीं होगा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर तो फिर भी चल जाएगा। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गई, गेम्स उसका सॉफ्टवेयर है। तो अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिश्ता होता है? कंप्यूटर जो है उसको दोनों चीजें चाहिए होती है आउटपुट देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए। हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी दोनों इकट्ठे काम करते हैं। हार्डवेयर अपने आप नहीं काम कर सकता, सॉफ्टवेयर की मदद की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं काम कर सकता, हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो जो हार्डवेयर है वो कंट्रोल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। हार्डवेयर ये हो गए आपके हाथ, कान, नाक हो गए, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपका दिमाग है। तो दिमाग कंट्रोल करता है ना इन सबको। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कैसेट प्लेयर ले आए और दुकान से आप कुछ कैसेट्स खरीद के ले आए। अब ये कैसेट्स जो है और कैसेट प्लेयर अकेले अकेले तो काम कर नहीं सकते। अगर आपने कोई गाना सुनना है उसके लिए कैसेट को आपको डालना पड़ेगा और कैसेट के अंदर भी वो गाना रिकॉर्डेड होना चाहिए। उसके बाद आप कैसेट प्लेयर के अंदर डालोगे फिर ही चलाओगे ना। अलग अलग पार्ट्स नहीं काम कर सकते, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए, लोडेड होना चाहिए गाना, तभी चल पाएगा। तो आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इकट्ठे होके कंप्यूटर बनाते हैं। एक और चीज बताई थी, हार्डवेयर टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर टच नहीं किया जा सकता, वेट नहीं होता। और जो लास्ट चीज इंटरेस्टिंग आपको मेरे को याद दिलानी है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी होके प्रोग्राम बनाती हैं और प्रोग्राम इकट्ठे होके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। याद रखना, आई से पी बनता है और पी से एस बनता है। IPS याद रख लेना। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।